नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। बीते करीब 20 साल से यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ती और जीतती आ रही हैं। सोनिया गांधी इस सीट पर लगातार चौथी बार से सांसद हैं और इस बार बीजेपी अपना मिशन 80 पूरा करने के लिए कांग्रेस के इस अभेद्य किले को भेदने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। 1957 से लेकर अब तक इस सीट पर केवल 3 बार बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि इसमें केवल एक बार ऐसा हुआ है जब गांधी परिवार को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी के लिए रायबरेली एक मिशन की तरह होगा। इस सीट पर बीजेपी को गांधी परिवार से सीधी चुनौती मिलना तय माना जा रहा है। इस सीट पर पहली बार और अंतिम बार 1977 में करिश्मा हुआ था। तब विपक्ष के उम्मीदवार राज नारायण ने इंदिरा गांधी को करीब 55,000 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि इसके बाद फिर कभी गांधी परिवार की इस सीट पर हार नहीं हुई। हालांकि 1996 और 1998 के चुनाव में बीजेपी ने रायबरेली में जीत दर्ज की थी, लेकिन इन दोनों ही चुनाव में गांधी परिवार से इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं था। लेकिन 2004 में फिर से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी और करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की। हालांकि 1999 के चुनाव में भी कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन तब सतीश शर्मा चुनाव जीते थे। 2004 के बाद 2009 में सोनिया गांधी ने 3,72,000 के अंतर से चुनाव जीता था। इस चुनाव के बाद 2014 के चुनाव में यह जीत का अंतर लगभग बना रहा और सोनिया गांधी ने 3,52,000 वोटों के अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन बीते चुनाव में बीजेपी इस बढ़त को बहुत हद तक कम करने में सफल रही है। देखिए, रायबरेली की बात जहाँ तक है उसको हमें आज पूरा ये देखना होगा कि देश की क्या स्थिति है। रायबरेली देश से अलग नहीं है। हाँ ठीक है, वहाँ गांधी परिवार शुरू से रहा है और एक चुनाव को छोड़ दें तो हमेशा जीतता रहा है। लेकिन आज उत्तर भारत में जो पूरा हिंदी क्षेत्र है उत्तर भारत का, वहाँ ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश में भाजपा मजबूत है। पिछले चुनाव में रायबरेली में सोनिया गांधी के जीत का अंतर कम हुआ है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में अगर पूरी भाजपा और संघ वहाँ लगते हैं तो ये कहा नहीं जा सकता कि सोनिया गांधी चुनाव नहीं हारेगी। सोनिया गांधी को हराया जा सकता है। राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं और आज की जो परिस्थिति है उसमें यदि कुछ अलग नहीं हुआ तो सोनिया गांधी का चुनाव काफ़ी कठिनाई भरा होगा। और इसके पहले रायबरेली में इंदिरा गांधी, जो कि लेडी आयरन कही जाती थी, वो भी चुनाव हार चुकी हैं। बनारस के ही रहने वाले राज नारायण जी ने उन्हें चुनाव हराया था। इमरजेंसी के बाद उनके खिलाफ माहौल पूरे देश में बना था, जिसके बाद राज नारायण जी ने उन्हें चुनाव परास्त किया था। और आज की तारीख में भी ये संभव है, बिल्कुल ये संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, एक ये भी हमें ये भी देखना होगा कि आज नई पीढ़ी वोटर बन चुकी है। पुरानी पीढ़ी के लोगों को रायबरेली में कांग्रेस की सरकार रहते काफ़ी लाभ मिला था। वहाँ पे एनटीपीसी की परियोजना है, आईटीआई है और अनेक केंद्रीय जो उद्योग हैं वो लगे हुए थे, जिससे उन्हें काफ़ी लाभ मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी के खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें करीब 1,67,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। सोनिया गांधी का बीते 2 चुनाव यानी कि 2009 में 56% और 2014 में 43% की अपेक्षा जीत का अंतर कम होकर 18% रह गया था। साल था 2014 का, जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने गढ़ कहे जाने वाले अमेठी और रायबरेली को जीतने में कामयाब रही। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया। 2019 में रायबरेली में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाए।
है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी रायबरेली को जीतने में कामयाब हो पाती है, इस पर लेकर हर किसी को संशय है। अब भारतीय जनता पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा और भारतीय जनता पार्टी कौन नई तरकीब अपनाएगी ताकि वो रायबरेली जीत सके, यह आने वाला वक्त बताएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी के साथ। नमस्कार।